इंदसयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। बोली श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का पूर्ण अध्ययन हम सभी ने किया है। आज अंतिम गाथा, गाथा क्रमांक 173 का अध्ययन हम करेंगे। यह गाथा अंतिम है, इस दृष्टि से यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो बातें कही हैं वो एकदम सरल भी हैं और अंतिम उपदेश के रूप में हमारे सामने है। यहाँ पर जो भी हम सभी ने भक्ति भाव पूर्वक विशुद्धि भाव के साथ समझते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी को समझने का एक एक शब्द के साथ प्रयास किया है, ये हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर एक प्रकार से है। चलिए गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 173 उच्चारण। मग्गप्पभावनट्ठम, मग्गप्पभावनट्ठम, आधा का पूरा गा, आधा प पूरा प, आधा ट ठ बिंदी। मग्गप्पभावनट्ठम, पवयण, पवयण, भक्ति पचोदिदेण, पवयण भक्ति पचोदिदेण, ये भी पूरा एक शब्द है। पवयण भक्ति पचोदिदेण, मया भणियम, भणियम, पवयण सारम, पवयण सारम, पंचथ्य संगहम, पंचथ्य संगहम, सुत्तम, सुत्तम। मग्गप्पभावनट्ठम, मग्गप्पभावनट्ठम, पवयण भक्ति पचोदिदेण मया, पवयण भक्ति पचोदिदेण मया, भणियं पवयण सारम, भणियं पवयण सारम, पंचथ्य संगहम सुत्तम, पंचथ्य संगहम सुत्तम। बहुत अच्छी सरल गाथा है। अंतिम गाथा में क्या कहा जा सकता है, उद्देश्य बताया जा रहा है। इस ग्रंथ का लेखन क्यों किया गया, इस ग्रंथ में क्या कहा गया, यह अंतिम वाक्य हमारे सामने है, अंतिम गाथा हमारे सामने है। मग्गप्पभावनट्ठम, मग्गप्पभावनट्ठम, संधि विच्छेद देखें, मग्ग पभावणा, पभावणा, अट्ठम, पभावणा नाम में बड़ी आ की मात्रा, अट्ठम का छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ट और ठ ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर पभावनट्ठम, ण में छोटा आ हो गया। प्रभावना के लिए, अट्ठम अर्थ के लिए, प्रभावना के लिए, किसकी प्रभावना के लिए, मग्ग मार्ग की प्रभावना के लिए। यह प्रवचन, यह पंचास्तिकाय ग्रंथ भणियम कहा गया। नीचे लिखा हुआ है पंचथ्य संगहम सुत्तम भणियम, पंचथ्य पंचास्तिक, संगहम संग्रह, पंचास्तिक पंचास्तिकायों का संग्रह या पंचास्तिकाय संग्रह या पंचास्तिकाय नामक संग्रह ग्रंथ, ग्रंथ सुत्तम जो कि सूत्र रूप में है, भणियम कहा गया। इसके विशेषण दिए गए हैं। सबसे पहला पंचथ्य संगहम का सबसे पहला विशेषण है पवयण सारम, जो कि प्रवचन सार रूप है, प्रवचन का सार है। प्रवचन का सार है मतलब, प्रवचन का मतलब होता है प्र यानी प्रकृष्ट,
उत्कृष्ट वचन, सबसे उत्कृष्ट वचन, सबसे प्रकृष्ट वचन। जिनवाणी, जिनवाणी का जो सार है, जिनवाणी का सार है, यह पंचास्तिकाय ग्रंथ जो कि भणियम कहा गया है, उसका विशेषण पवयण सारम, प्रवचन का सार है, जिनवाणी का सार है। दूसरा, सुत्तम, सूत्र रूप से कहा गया है। सूत्र किसे कहते हैं? वैसे तो जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनकी गाथाओं को गाथा सूत्र ऐसा कहा जाता है। सूत्र का लक्षण होता है जो शॉर्ट होता है और अर्थ बड़ा गहरा होता है। छोटे कम शब्दों में गंभीर और विस्तृत अर्थ अपने अंदर रखने वाला सूत्र कहलाता है। यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ भी सूत्र कहा गया है। भले इसमें वो अक्षरों की जैसे तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ होते हैं तो उसमें सूत्र का लक्षण अलग होता है, लेकिन गाथाओं को भी सूत्र कहा गया। तो यहाँ इस दृष्टि से गाथाएं तो छोटी छोटी हैं, लेकिन अर्थ कितना गहरा है ये हम सभी ने देखने और समझने का प्रयास किया है। पंचत्थीय संग्रहम, पंचत्थीय पंचास्तिक संग्रहम, पंचास्तिकाय संग्रह को, पंचास्तिकाय ग्रंथ को जो कि सूत्रात्मक है, प्रवचन का सार है, जिनवाणी का सार है, भणियम कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? ऊपर लिखा है मया, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा आचार्य कुंद कुंद के द्वारा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा, मया यानी मेरे यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा भणियम कहा गया। इसका मया का एक और विशेषण है, मैं कैसा हूं? पवयन भक्ति पचोदिरेण, पवयन भक्ति पचोदिरेण। एकदम एक एक शब्द कितना सरल और कितना अच्छा, तुरंत अर्थ निकलने वाला। पवयन प्रवचन, भक्ति भक्ति, प्रवचन के प्रति भक्ति, पचोदिरेण, पचोदिरेण प्रेरित, प्रवचन की भक्ति से प्रेरित मेरे द्वारा। मैं कैसा हूं? प्रवचन की भक्ति से प्रेरित। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं को विशेषण दे रहे हैं, प्रवचन जिनवाणी की के प्रति जो भक्ति है उससे पचोदितेन, प्रचोदित यानी उससे प्रेरित, प्रवचन की भक्ति से जो प्रेरित है, ऐसे मेरे द्वारा मग्ग प्रभावनठम, मार्ग की प्रभावना के लिए, जिनवाणी के सारभूत सूत्रात्मक पंचत्थीय संग्रहम, पंचास्तिकाय संग्रह को, पंचास्तिकाय ग्रंथ को भणियम कहा गया। एकदम सिंपल। क्यों कहा गया? मार्ग की प्रभावना के लिए। किसके द्वारा कहा गया? प्रवचन की भक्ति से जो प्रेरित है, ऐसे मेरे द्वारा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? पंचास्तिकाय संग्रह जो कि सूत्रात्मक है और जिनवाणी का सार है, ऐसा भणियम कहा गया। यह आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक शास्त्र हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा प्राप्त हुआ। दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक है आध्यात्म ग्रंथ और दूसरा है आगम ग्रंथ। आचार्यों ने टीकाओं को करते करते कई बार आपने पढ़ा भी हो गया, अध्यात्म भाषा और आगम भाषा। अध्यात्म भाषा से ऐसा है, आगम भाषा से ऐसा है, ऐसा अलग अलग कई बार टीकाओं में हमने वर्णन देखा है। इस आचार्य जयसिंह स्वामी ने टीका की अंतिम पंक्तियों में यह स्पष्ट किया कि अध्यात्म भाषा किसे कहते हैं और आगम भाषा किसे कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा,
जहां पर अभेद रत्नत्रय की प्रमुखता हो, जहां पर अभेद रत्नत्रय की प्रमुखता हो वह अध्यात्म भाषा कहलाती है, और जहां पर भेद रत्नत्रय की प्रमुखता हो वह आगम भाषा कहलाती है। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी की प्रमुखता आपने देख ली। वो स्पष्ट रूप से वीत राग होने के लिए प्रेरित कर रहे थे, स्व समय होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसलिए यह ग्रंथ भी अध्यात्म भाषा का ग्रंथ था। आध्यात्मिक ग्रंथ इसीलिए कहा जाता है। आगम भाषा में तो भेद रत्नत्रय की चर्चा होती है, यह अभेद रत्नत्रय की ओर प्रेरित करने वाला था। यहाँ पर मार्ग प्रभावना के लिए, कौन से मार्ग की प्रभावना के लिए, कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए। मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। यह ग्रंथ निश्चय मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए लिखा गया। निश्चय मोक्ष मार्ग यानी अभेद रत्नत्रय की प्रभावना के लिए यह ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, लिखा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसीलिए पिछली गाथा में 172 नंबर में उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो मोक्ष जाना चाहता है वह वीत रागता को प्राप्त करे। राग को, कुछ भी राग, थोड़ा सा भी राग है तो उसको छोड़ दे, अभेद रत्नत्रय की ओर आगे बढ़े। इस दृष्टि से मार्ग की प्रभावना के लिए, मार्ग की प्रभावना के लिए लिखा और प्रवचन की भक्ति से तत्पर होकर लिखा। कोई भी ग्रंथ है, जब तक प्रवचन जिनवाणी के प्रति भक्ति नहीं उमड़ रही है तब तक वह ग्रंथ लिखा ही नहीं जा सकता। तो आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि लिखा तो स्व समय की प्रभावना के लिए है, लेकिन सूक्ष्म पर समय रहते हुए लिखा है। सूक्ष्म पर समय, भक्ति से तत्पर। अब भक्ति से तत्पर है, प्रवचन की भक्ति है, प्रवचन की भक्ति को तो सूक्ष्म समय कहा गया, सूक्ष्म स्व समय, सूक्ष्म पर समय कहा गया। अब सूक्ष्म पर समय होते हुए, सूक्ष्म पर समय की अवस्था में रहते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने स्व समय की प्रभावना के लिए यह ग्रंथ लिखा है। कितना बढ़िया है। वो यह अंतिम लाइन से, अंतिम गाथा से भी स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि सूक्ष्म पर समय वाला ही स्व समय के लिए आगे बढ़ता है, और इसीलिए तो यह ग्रंथ लिखा गया है। अब हमको भी मार्ग प्रभावना, अब हमने क्यों ये ग्रंथ पढ़ा, हम ये भी विचार करें। आचार्य कुंद स्वामी ने क्यों लिखा, ये तो हमें समझ में आया। हमने क्यों इस प्रवचन सार, इस पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन किया है, इस पर विचार, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने, मैंने पहले भी कहा था, कई बार कहा है, आचार्य कुंद स्वामी ने भले यहाँ पर गाथा में लिखा हो कि यह ग्रंथ मार्ग की प्रभावना के लिए लिखा गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद स्वामी ने यह ग्रंथ मेरे लिए लिखा है। आपको कैसा लगता है? क्या आपको ये फीलिंग आती है कि आचार्य कुंद स्वामी ने ये ग्रंथ आपके लिए लिखा है? एकदम स्पष्ट हमारे मन में ये होना चाहिए कि जितने भी जैन आचार्य हुए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखे गए। इसलिए वो ग्रंथ लिखे गए जिससे मैं यह समझ पाऊं कि वास्तविकता क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, ये सब मैं समझ पाऊं, इसलिए ये ग्रंथ लिखे गए हैं। ये फीलिंग हमारे अंदर, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ें तो ये फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए कि यह ग्रंथ का लेखन तो मेरे लिए ही हुआ था,
और मान के चलिए अगर हमारे लिए इस ग्रंथ का लेखन ना हुआ होता तो अभी तक तो ये हजारों साल पुराना हो चुका है, अभी तक तो ये अन्य शास्त्रों के समान ही विलुप्त हो गया होता, नष्ट हो गया होता, पांडुलिपि के रूप में रहता और वह पांडुलिपि नष्ट हो जाती, हमें न मिल पाती। अगर हमारे सौभाग्य से, हमारे पुण्य से, निश्चित हमारा पुण्य है जो हमें यह ग्रंथ पढ़ने मिल रहा है, पुण्य के कारण यह ग्रंथ हमें मिल रहा है और पुरुषार्थ पूर्वक हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पुण्य भी हमारा बहुत तीव्र है और तद अनुरूप हमारा पुरुषार्थ भी है। यह पुण्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर इस ग्रंथ के अध्ययन को पूर्ण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पंचास्तिकाय के ये वीडियोस किसके लिए बनाए गए होंगे? बिल्कुल बोलिए, मेरे लिए बनाए गए। मैं आपके लिए ही यहाँ पर बैठकर अध्ययन करा रहा हूं, ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए। मुझे क्या फीलिंग आती है? मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि इस माध्यम से मैं अपना स्वाध्याय कर रहा हूं। मुझे भी बहुत सारी बातें जो पहले नहीं समझ में आती थी वो इस स्वाध्याय के माध्यम से समझ में आ रही हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भी ऐसी सैकड़ों तथ्य, ऐसी सैकड़ों बिंदु बातें समझ में आई होंगी जो कि आचार्य कुंद स्वामी ने इन गाथाओं में स्पष्ट की हैं। आप ऐसे कई बिंदु अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। हो सकता है आपने इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में उनको लिखा भी हो। लेकिन एक से एक पंचास्तिकाय ग्रंथ में एक से एक विशेषताएं, अच्छी अच्छी बातें जो हमें अन्य ग्रंथों में नहीं मिल पाई या अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय में हम नहीं समझ पाए, वो हमें इस ग्रंथ में प्राप्त हुई है। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं जो आचार्य कुंद स्वामी ने मेरे लिए इस ग्रंथ की रचना की। जो आचार्य कुंद स्वामी ने आदेश दिए हैं, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इस भाव में या आने वाले भावों में उनको प्राप्त करके मैं भी उनके मार्ग में आगे बढ़कर उन जैसा बन जाऊं, उन्होंने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आप सभी को यह उद्देश्य, अपने यह लक्ष्य अपने अंदर रखना चाहिए। भले हम उस लक्ष्य को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्य में आगे तो बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ना है, ऐसी धारणा हमारी होनी चाहिए। मार्ग प्रभावना की बात है तो हमको भी प्रभावना करनी है, हमको भी पंचास्तिकाय ग्रंथ की प्रभावना करनी है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में जो बातें आचार्य कुंद स्वामी ने जो रहस्य उद्घाटित किया है उसकी प्रभावना हमें भी करनी है, ऐसा विचार आप सभी को करना चाहिए। आप भी अपने, जो भी आपको इस विषय में चर्चा करने वाले मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं, आज की दशा देखें तो स्वाध्याय या जिनवाणी के प्रति बहुत कम लोगों का अनुराग दिखाई देता है। हम कोशिश करें कि यह अनुराग अन्य अपने मित्रों, अपने परिवारजनों के प्रति उनको भी प्रेरित किया जा सके कि वह भी स्वाध्याय में रुचि लें, वे भी आसानी से इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया एकदम सरल तरीके से, उसको हम भी, हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, ऐसी प्रेरणा आप प्रदान कीजिए। मुझे याद आ रहा है जब हमने मंगलाचरण किया था तो एक नियम लिया था, अब वह नियम पूर्ण हो गया है क्योंकि ग्रंथ भी पूर्ण हो गया है। तो जब अगला ग्रंथ स्टार्ट होगा तो फिर से हम कोई नया नियम लेंगे। अगला ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी का ही रयणसार प्रारंभ हो रहा है, जो कि कुछ ही दिन में प्रारंभ हो जाएगा। उस ग्रंथ में हम क्या नियम लेंगे ये आप अभी से विचार कर लीजिएगा। हालांकि कुछ टाइम है लेकिन विचार अभी से कर लीजिएगा। एक नियम तो मैं आपको बताऊंगा
और एक आपको अपने मन से लेना है। मैं बहुत सरल नियम बताऊंगा, कठिन नहीं बताऊंगा। और जब तक मुझे तो ये लग रहा है इस नियम के कारण ही यह ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ है। जो टारगेट लिया गया था प्रतिदिन वीडियो बनने का, प्रतिदिन दो दो गाथाओं का या एक एक गाथा का, वो टारगेट एकदम पूरा हुआ है। कुछ 2 या 3 दिन में आपातकालीन स्थितियों में वीडियो नहीं बन पाया, शेष सभी दिनों में स्वाध्याय निरंतर चलता रहा है। तो मैं तो यही मान रहा हूं कि इस नियम की जो शक्ति, इस नियम के कारण जो हमारे अंदर शक्ति आई, उस शक्ति से ही यह ग्रंथ पूर्ण हुआ है। आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से आप दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, अपने मन को इस ग्रंथ के अध्ययन में लगा रहे हैं। इस दृष्टि से एग्जाम जरूरी है। उसकी भी डेट आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा जो पुण्यार्चक, बहुत सारे पुण्यार्चकों ने इस पूरे ग्रंथ के वीडियोस के लिए पुण्यार्जन किया। YouTube पर और प्राकृत ऐप पर ये वीडियोस परमानेंट हो चुके हैं। आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, पता नहीं कितने वर्षों तक ये वीडियोस, ये स्वाध्याय YouTube पर, प्राकृत ऐप पर उपलब्ध रहने वाले हैं। आप जब जिसको प्रेरणा देंगे तब आप उसको पंचास्तिकाय ग्रंथ का यह पूरा अध्ययन कराने में समर्थ हो सकेंगे। इस दृष्टि से उन पुण्यार्चकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रंथ के अध्ययन के दौरान मुझसे अनेक गलतियां हुई होंगी, हो सकता है जिन पर मेरा ध्यान नहीं जा पाया होगा, तो उन सभी गलतियों के लिए मैं जिनवाणी माता से, आचार्य कुनकुन स्वामी से और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। यदि वो गलतियां आप मुझे बताएंगे तो मैं उनको आगे सुधारने का प्रयास कर पाऊंगा। इस दृष्टि से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतना बड़ा ग्रंथ, विशाल ग्रंथ जब पढ़ना शुरू किया था, जब जैन दर्शन का अध्ययन करना शुरू किया था, तब कभी विचार नहीं किया था कि ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ, आचार्य कुनकुन स्वामी जैसे महान आचार्यों के ग्रंथ भी हम कभी पढ़ने और समझने में समर्थ हो पाएंगे। लेकिन जिन गुरुओं के कारण यह कार्य हो पाया, पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के प्रति नमन, पूज्य सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के प्रति नमन अर्पित करता हूँ। अन्य सभी साधु संतों के प्रति नमन अर्पित करता हूँ। हमारे जो गुरुजन, जिनके निमित्त से निर्देशक महोदय आदरणीय डॉक्टर कमल चंद जी सौगानी साहब इत्यादि सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणति निवेदित करता हूँ और सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।